नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 13 से लेके 19 अक्टूबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कर्क राशि आपकी पास्ट की एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पास्ट की एनर्जी आपकी, ऐसा लगता है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान थे, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने सही तरीके से कोई निर्णय लेने का कोशिश भी कर रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे। आपने बहुत कोशिश की अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की, उसमें भी आप थोड़ा सा नाकाम रहे और मानसिक रूप से तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। लड़ाई झगड़ा, मेंटल कन्फ्लिक्ट, कोई निर्णय लेना, इन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त थे, परेशान थे और आपने हो सकता है 2 चीज़ों में आपको निर्णय लेना पड़ा, उसमें भी आप थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आप थे। सीधे शब्दों में अगर अगर कहूँ, आप मानसिक रूप से बेहद परेशान थे। देख लेते हैं आपकी प्रेज़ेंट की एनर्जी कैसी है। कैंसर यानी कर्क राशि, हम देख लेते हैं आपकी प्रेज़ेंट की एनर्जी कैसी है। प्रेजेंट की एनर्जी द डेविल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आप हो। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज को बहुत ज्यादा अपने पर हावी होने दे रहे हो, अपने मर्जी से आप चल रहे हो। आप थोड़ा सा परेशानी में हो, एडिक्शन अट्रैक्शन की चीजों में आप खुद को उलझा रहे हो। आप जैसे कि कोई शराब, जुआ, गैम, सेक्स, इन चीजों में आप खुद को उलझा रहे हो और आप कभी भी अपनी एनर्जी को स्विच कर रहे हो। कभी जो आपको जो मन कर रहा है, सीधे शब्द में अगर मैं कहूँ, आप अपनी मन को काबू में नहीं कर पा रहे हो और अपनी एनर्जी की आप मालिक हो। आप किसी ऐसे चीज़ों में खुद को उलझा रहे हो जो सीधे तरीके से हो सकता है कि ये नैतिक भी नहीं है और आप उसमें खुद को उलझा रहे हो, ऐसा लग रहा है। परेशान हो आप, पास्ट में भी थे दूसरी तरीके का परेशानी, प्रेजेंट में आप कुछ ऐसे चीजों में खुद को डाल रहे हो जो सही नहीं है। उन चीजों में आप खुद को उलझा रहे हो, परेशान हो और अपनी मानसिक रूप की जो परेशानी है उसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। देख लेते हैं कि पास्ट से इन दिनों आपके लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं इन दिनों।
पास्ट में हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपका क्रिएट किया कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था, इसीलिए पास्ट का जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ जुड़ा हुआ था, एस ऑफ सोर्स, एट ऑफ सोर्स एंड द फूल के कार्ड आए हैं। वो कोई इंसान जो है जो पास्ट में आपके साथ जुड़े हुए थे, डेफिनेटली उनको क्लैरिटी नहीं है अपने सोच में, तो वो आपको दिन रात याद भी कर रहे हैं और उनका आने का चांसेस भी पूरी तरीके से है, क्योंकि वो आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं बिना रोक टोक के। लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी कि ये जो इंसान है ये या तो खुद ये थर्ड पार्टी में है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़े हुए थे जो आपके शादी के अलावा का कोई रिश्ता, या फिर आप खुद थर्ड पार्टी आपने क्रिएट किया होगा, क्योंकि ये जो इंसान आ रहा है ये आपकी प्रति जो है उनका बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है, फिजिकल अट्रैक्शन है, तो ये फिर से आपके तरफ आने की कोशिश कर रहा है और ये चाहते हैं कि किसी एक निर्णय को साइड में रख के, जो आपने नहीं कर पाए पास्ट में, तो वो उस निर्णय को लेने के लिए या तो आपको इंसिस्ट करना चाहेंगे, या फिर आप खुद उनको इंसिस्ट करोगे कि किसी एक निर्णय पर जाना है, या फिर आप खुद लोगे क्योंकि आ रहे हैं और एक नए सोच के साथ, क्लैरिटी के साथ। कभी कभी ये सोच रहे हैं कि नहीं आए, लेकिन ये ज्यादातर इनके सोच में आने के सोच ही है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं कैंसेरियन नया कोई आ रहा है, नहीं। द एम्परर, द सन, फोर ऑफ कप्स, डेफिनेटली नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में जो आपको कोई मेजर खुशी देना चाहते हैं, जो आपके लाइफ में कोई बड़े स्टेबल कोई डिसीजन लेके आ रहा है, आपके साथ शादी, कमिटमेंट, ये सब के बारे में सोच रहा है, या फिर कोई ऐसा खुशी जिसके लिए आप बहुत दिनों से सोच रहे थे आपके लाइफ में ये खुशी मिल जाए, तो ये खुशी लेकर एक मेजर 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 हैप्पीनेस को आपकी लाइफ में लेके आ रहा है कोई नया पर्सन, जिनकी एनर्जी कभी आप बच्चों की जैसी एनर्जी भी देख सकते हो, कभी आप उनको मैच्योर एनर्जी में भी देख सकते हो। ये पूरी तरीके से एक दूसरे तरह की इंसान होगी या होगा जो हर चीज को कभी बहुत ज्यादा लाइटली भी ले लेगा, कोई बहुत ज्यादा सोचेगा भी, हमेशा स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा, पॉजिटिव माइंडेड होगा, तो ऐसा कोई इंसान नया आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आप पास्ट की चीजों से पूरी तरीके से बाहर आ चुके हो तो नया पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, नहीं आए हो तो भी आ रहा है, क्योंकि नया पर्सन आने के चांसेस बहुत हाई है। यस, आपके लिए यही गाइडेंस है जो आपको मिलने जा रहा है, वही एंजल ने भी कहा है कि अपॉर्चुनिटी, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है जिसको आपको दोनों हाथों से ग्रैब करना है। हो सकता है आपको फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, या फिर हो सकता है रिश्ते में अच्छे अपॉर्चुनिटी मिलने जा रहा है, अच्छा रिश्ता आपको मिलने जा रहा है, तो आपको दोनों हाथों से उसको ग्रैब करना है और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा भी करना है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।